फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। और अभी हो रही है सब्जी की कटिंग और आज जो है वो बनेगी पत्ता गोभी की सब्जी। और बहुत सारी कमेंट्स आई थी पत्ता गोभी की सब्जी पे कि पत्ता गोभी की सब्जी की रेसिपी दिखाओ। ऑलरेडी 2-3 बार दिखाई हुई है, लेकिन फिर भी आप सबकी जो डिमांड है वो सारा खो पे रखते हुए हम आज भी आपको ये पत्ता गोभी वाली सब्जी दिखा देंगे। खास करके एक बच्चे की कमेंट थी, मतलब स्टूडेंट थे जो पीजी में रहते हैं, और उसकी कमेंट को मैंने वो ज़्यादा, मतलब वो लोगों को ज़्यादा काम आएगी ये सब्ज़ी, क्योंकि उसको खुद को बनाना होता है तो इजी रहता है। हम इजी वे में बताते थे तो कुकर में तो फटाफट से उन लोगों से भी बन जाती है, क्योंकि आपको भी पता है ये वाली सब्ज़ी हम कुकर में बनाते हैं। तो अभी जो ब्रेकफास्ट के ऑर्डर थे वो चल रहे थे और बीच में टाइम मिला तो कालू करने लगी सब्जी की कटिंग। यस। तो कालू लगा रही है सब्जी का तड़का। ऑयल गरम होने को है और राइड उसने डाल दी है। और क्या क्या डाल रहे हो बताते जाना कालू। राई को चटक जाने दे। ओके मस्त अच्छे से। ओके, मेरी तरह। तू चटकेगी कालू। ये छोटा, अच्छा बड़ा कुकर है, मुझे लगा छोटा। ये ध्यान क्या है आज? स्क्रीन में कुछ दिखता नहीं है अच्छे से, मतलब ये बाजू में पड़ा था ना ये वाला कुकर, तो मुझे ये बड़ा लगा ये ढक्कन की वजह से, इसीलिए ढक्कन की कंपेयर में ये छोटा नहीं लग रहा। नहीं, कैमरे में तो लग रहा है। अब इसमें जाएगी हींग, बोलना तो मुझे ही पड़ रहा है फिर भी। और ये हरी मिर्च और टमाटर। टमाटर को ऑयल में ही डालना है ताकि ग्रेवी अच्छे से बन जाए, क्योंकि हम पानी तो डालते हैं नहीं। और इसमें जाएगा सब मसाले। यस। रेड चिली पाउडर बराबर से। पड़ची नमक बराबर से। फिर जाएगी हल्दी। फिर जाएगा धनिया जीरा पाउडर और थोड़ी सी शक्कर। और ये देखो सब्जी का कलर तेरी तरह है बिल्कुल। मैं रेड हूँ क्या? हाँ, गुस्से में तो हो जाता है सब कोई, हर कोई रेड हो जाता है। अब इसमें जाएगा आलू। ये थोड़ा बचाना है, वो फीकी सब्जी बनानी है ना, उस वजह से। टमाटर भी उसी वजह से बचाए थोड़े, तो थोड़े ज़्यादा बचा लिए तूने। वो फीकी सब्जी है, वो इतनी ज़्यादा थोड़ी ना बननी है, थोड़े डाल दे इसमें। ज़्यादा चाहिए ना इसलिए। हाँ, वो दीदी, सॉरी दीदी नहीं, दादी। वो दादी को थोड़ा ज़्यादा टमाटर अच्छे लगते, वो सिंधी है ना, तो सिंधी टमाटर ज़्यादा खाते हैं, ऐसा है। मुझे कहाँ दादी को ही पसंद होगी मेरी तरह, मुझे भी टमाटर ज़्यादा पसंद है। हम तो वैष्णव हैं। बस कालू हिला दे बस अभी, फिर वो मसाला नीचे ही रह जाएगा। तो इससे हमको कर लेना है अच्छे से मिक्स। बाकी की जो सब्जी है वो थोड़ी देर बाद में डलेगी, ये मिक्स हो जाए उसके बाद। बाकी की जो सब्जी है वो भी डल गई है। थोड़ी सी वो फीकी सब्जी के लिए रह जाएगी बाकी। तो ये सबको अच्छे से कर लेना है मिक्स और ढक्कन को कर देना है ऑफ और 2 सीटी लगा लेनी है। तो ये सब्जी हो गई रेडी। यस, इजी है, एकदम इजी सब्जी है। अभी ऑर्डर आया हुआ है वेज हांडवा का, और ये है फ्लेवर ऑफ गुजरात में। और यहाँ पर मैंने हंगरी टोस्ट काटे निकाल के हुए, मतलब फ्रीजर से निकाल दिए हैं फ्राई करने के लिए। और कालू क्या कर रही है देखते हैं हम। कालू क्या कर रही है? ये देखना, फ्रेंच फ्राई तो खत्म हो गई थी, वो तो उन्होंने फ्री में दी थी, वही थी। अच्छा हाँ, ये मोंगवारी आ गई है अब। मोंगवा क्या कर रही है? अच्छा, प्राइस चेंज कर रही है। किस किस में? वो हुआ क्या पता है कि हमने ना मैनेजर को बात की थी, जो हमारी जो वो थी ना, क्या बोलते हैं, मैनेजर नहीं, हमारी जो, हाँ जोमेटो के मैनेजर थे, वो हमारे चेंज हो गए। मतलब कुछ कुछ टाइम में वो चेंज होते रहते हैं, तो वो चेंज हो गए। और वैसे भी वो कहाँ कॉल उठाते थे। कॉल करो तो 5 से 7 कॉल करो तब जाके, वो भी बैक टू बैक, तब जाके वो हमारे एक कॉल रिसीव करते थे। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ऐसा लगता है। हाँ सही बात है, हम थोड़ी ना उसे वो करते हैं, वो
जोमेटो वाले को, मतलब जोमेटो वाले उसको सैलरी देते हैं, हम तो यहाँ देते हैं, तो हमारे लिए काम करेंगे। तो फिर क्या किया हमने, उसको बोला कि हमारा जो ये प्राइस लिस्ट है उसको चेंज करना है। तो उन्होंने बोला कि आप ना, मैं आपको दूसरा नंबर देती हूँ क्योंकि आपका ना मैनेजर चेंज हो चुका है। मैंने कहा ठीक है। तो दूसरे मैनेजर को कॉल दिया, मतलब उसका नंबर दिया, हमें कॉल लगाया। तो उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं चलेगा, आपको ना मेनू बना के फिर हमें देना पड़ेगा, तब जाके प्राइस चेंज होगा। अब ये सब माथा पट्टी कौन करे, तो कालू खुद करने लग गई। हाँ हो रहा है ना चेंज? हाँ हो गए, विंडोज में हो गए। अब फ्लेवर ऑफ गुजरात की बारी है। अच्छा, तो सब में कालू ने 10, सब में नहीं, कोई चीज़ मतलब जिस आइटम में लगे उन सब में 10 रुपीज़ कालू ने नहीं किया, ऐड कर दिए, ज़्यादा कर दिए। तो नड़ती है ना। चल मैं वो फिर फ्राई कर दूँ तेरे लिए कालू, क्या वो वाला? हंग्री टोस, हंग्री टोस। कर दे फटाफट, बहुत भूख लगी है। और ये कुछ तूने खाया तो हुआ लगता है मुझे यहाँ पे, क्या खाया था? ड्रैगन। ड्रैगन, अच्छा। ओ मैंने ही तो काट के दिया था, भूल गई मैं। चलो मैं कर देती हूँ। ये देखो गाइस, उन्होंने क्या किया। कालू ये देखो हो गया। कांड ही करती रहती है पूरा दिन। तो हुआ क्या पता है, मैं ये ना निकाल रही थी फ्रीजर से, तो उसके साथ साथ में ये वाला पैकेट गिर गया नीचे। वो हमारा जो सब्सक्राइबर है ना, उन्होंने दिया है हमें, और हमने उनका ही आपको पैकेट बताया भी था। गिरा दिया। और ये पैकेट नीचे गिर गया, और ये फ्रीजर में था ना, तो हार्ड हो गया होता है ना, तो चूर चूर हो गया है। यस, चूर 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 मठिया, चूर चूर नान आती है ना, वैसे चूर चूर मठिया। अब इसको तलेगी। अब मैं पापड़ की तरह वो कर दूंगी अभी। ये क्यों फ्राई कर रही है पता है? क्योंकि घर में नाश्ता हो गया है खत्म। तो मैं तेरे लिए कर रही हूँ, हाँ नाश्ते की जरूरत ज्यादा तुझे पड़ती है ना, हाँ, तो मुझे तो भूख लगती है। तो तेरे लिए किया है मैंने। ऑर्डर आया, और आज अच्छे से ऑर्डर आ रहा है गाइस। ये देखो गाइस, एक तो ऑर्डर पड़ा है अनु, मुझे पता है सब्जी रोटी का है। सब्जी और वेज हांडवा, वेज से वैसा ही है। चलो, तेल भी गरम हो गया। एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा है। करूँ मैं ऑर्डर करूँ कि मैं ये फ्राई करूँ? तेल गरम हो गया। कर फटाफट, चल क्या करूँ? दोनों। एक को फ्राई करने में तो कैसा होता है? बस ऐसे कर, मस्त लगेगा। ये ऐसे पापड़ की सब तरह- वो भूखा कर दे इसका। देखने तो दे मुझे। ये देखो गाइस, अच्छे फूलने चाहिए। हाँ, फ्रीजर में से निकाल। वो थोड़े मेरे लिए रखना कच्चे। अभी एक और पैकेट पड़ा है, और 2 पैकेट पड़े दो हैं। है, 500 किलो मठिया पड़े हैं अभी। पत्ता गोभी की सब्जी जब भी बनती है ना, तब सब खत्म ही हो जाता है। सब्जी आपने देखी थी ना, कितनी सारी सब्जी थी, ये देखो खत्म हो गई सारी की सारी। और अभी दूसरी सब्जी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो बजे है कितने, 12:30। 1:30 बजे। 1:30 बज गया। 1:30 बज गए। अब तो ऑर्डर बैक टू बैक चालू ही है, हाँ, तो इसी वजह से पता ही नहीं चला टाइम का। और अभी भी 3-4 ऑर्डर पड़े हुए हैं। और ये जो पत्ता गोभी की सब्जी है ना, वो हमारे वो वाले कस्टमर है जिसको हमारी जो पत्ता गोभी वाली सब्जी है वो बहुत अच्छी लगती है। लंच के ऑर्डर करने में तो बहुत मजा आ गया है, तो अभी उसकी खुशी में अनु कर रही है दूध को गरम। ये देखो गाइस, दूध तो हम वैसे भी नहीं करते, वो दही बनाना होता है। तो मैं क्या बोलती थी, किसी की कमेंट थी, कमेंट में ये था कि आप जो पहले ऑफलाइन टिफिन करते थे उसका प्राइस क्या था, और उनमें आप कितनी रोटी देते थे, हाँ और अभी आपका प्राइस क्या है, और आपके यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है अभी। तो जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो हमने 80 रुपीज में चालू किया था, 80 रुपए में टिफिन, और उसमें 6 रोटी हम देते थे। फिर धीरे 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 जाके हमारा 110 रुपीज हुआ, 110 रुपीज। पहले 80 में से 90 हुआ, 90 में से 100 हुआ, 100, फिर 110, ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे प्राइस बढ़ाते गए। जैसे जैसे वो सब्जियाँ, दाल चावल वगैरह के प्राइस बढ़ते गए, वैसे वैसे हम बढ़ाते गए। और 6 रोटी थी। फिर क्या हुआ कि कॉस्ट हम टिफिन के बढ़ा देते थे, तो कस्टमर को ये लगता था बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। फिर कई कई जगह पे 5 रोटियां होती थी, तो हमने भी अपने टिफिन में 5 रोटी कर दी, 6 की बजाय। जब स्विगी जोमेटो पे हम आए ना, तब की बात है। तो फिर हमने उसमें से 1 रोटी कम कर दी। तो हमारे बजट में बैठ जाए, क्या सॉरी पीछे की साइड में। सॉरी तो गिर गया मेरे से। और हमारे यहाँ पे अभी
मतलब एरिया वाइज प्राइस चलता है। हमारे यहाँ 130 चलता है, हम भी 130 में ही टिफिन प्रोवाइड करते हैं। हाँ। यस, और अगर भोपाल घुमा साइड जाए ना, घुमा बोलते हैं ना, भोपाल गोता। गोता, हाँ, तो वहाँ पे 150 भी चलता है कई कई जगहों पे। वो और मामा अगर के वहाँ भी है ना, डिलीवरी के साथ 150 में देता है। कई कई जगह पे ऑफलाइन कैसा होता है कि 130 है, अगर हम अपना टिफिन लेके जाए तो वो डिस्पोजेबल में दे ना, हाँ। तो 140 10 रुपीज हाँ। डिस्पोजेबल के वो लोग लेते हैं अलग से। तो कई कई जगह पे ऐसा भी होता है। और अगर नरोड़ा साइड देखे तो वहाँ पे तो 80 रुपए में अभी भी मिल रहा है। हाँ, और जो ढाबा स्टाइल होता है ना, जहाँ पे हम बैठ के खा सकते हैं, वहाँ पे भी अभी कभी कोई कोई जगह पे 80-90 रुपए में मिल जाता है। तो अभी 80 तो बहुत रेयर केस में मिलेगा, 90 रुपए में मिल जाता है कई जगह पे। लेकिन वो हमें इतना सूटेबल नहीं होता। या हमारे यहाँ स्वामीनारायण में कितने में मिलता है कालू? कहाँ पे? वो मामी एक बार लाए थे स्वामीनारायण, 90 रुपीज। 90 रुपीज में शायद मिलता है ना। तो वहाँ का मैंने देखा था, तो वो पानी पानी वाली सब्जी ऐसा था। हमने तो कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन वो लेके आए थे, क्योंकि वो ना, वो 12वीं का खाना जो ना, 12वीं 13वीं कोई गुजर गया होता है, तो उसका खाना मामी नहीं खाते हैं। तो वो वहां से डायरेक्ट टिफिन लेके हमारे यहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ पे आके उन्होंने वो स्वामीनारायण वाला टिफिन खाया, तब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा होता है। रोटी अच्छी थी उसकी, लेकिन सब्जी में थोड़ा पानी ज्यादा था। तो जैसा प्राइस होता है वैसा ही खाना आपको मिलेगा। तो ये वाला सीन था हमारा जब हमें ऑफलाइन ऑर्डर करते थे तब। तो गाइस, डिनर हो गया हमारा खत्म और अनु कर रही है साफ सफाई। अभी बजे है 9:30, सवा नौ। डिनर में एक भी ऑर्डर नहीं था। हाँ, आज डिनर में एक भी ऑर्डर नहीं था, तो हमने फटाफट खाना बना के खा लिया। और खाने में खाया आलू की सब्जी और भाखरी। और और आज जोमेटो में ऑर्डर हुए हैं 15। और स्विगी में एक भी नहीं था, ओनली फ्लेवर ऑफ गुजरात में स्विगी में था एक ऑर्डर। तो मैनेजर का कॉल आया था। हाँ, मैनेजर का कॉल आया, बोले आपको एक मैं ऐड लगवा के दूंगा, उससे आपका जो पे आउट है वो बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। मैंने बोला वो सब आप साइड में रखो, पहले ये बताओ कि अभी जो मेरा पिछला पे आउट बना था वो, और अभी का जो पे आउट बना है ना, उसमें जो पैसे कट हुए 600 रुपीज, वो किस बात के कट हुए हैं, फिर जाके आगे की ऐड की बात करो। उन्होंने कॉल काट दिया। यस, ये होता है स्विगी का जमला। मैं तो बोलती हूँ स्विगी वाहियात है। आंसर ही नहीं था उसके पास। हाँ, क्या करे वो आंसर? वही आंसर होगा तो वो करेंगे ना। और स्विगी में एक बार पैसा कट गया, आप कितनी भी कंप्लेन कर लो, वो वापस नहीं आएगा। वो उसकी गलती हो या फिर हमारी गलती हो, कुछ भी हो। उसके राइडर में भी प्रॉब्लम, राइडर भी नहीं आते। आधे घंटे, एक घंटे के बाद राइडर आते हैं। हम बहुत जोमेटो करते हैं ना। जोमेटो ने क्या किया है, हमारे वो मैगी वाली जो ऐड लगा दी है 50%। हाँ ऐसे ही वो एक मैनेजर की कॉल आई थी एक बार। और नहीं, वो मैनेजर की कॉल आई थी, तब हमने बोला था वो थेपले में लगवानी है। तो मैंने क्या बोला, पहले उन्होंने ये बोला कि आपका जो कोई भी 3 आइटम आप ऐसी रखो जिसमें आप 50% ऑफ रख सकते हो, 8 से लेके 10 बजे तक, 2 घंटे तक। हाँ, 2 घंटे फ्लैश बैक सेल। तो मैंने बोला ठीक है, जो 3 थेपला है वो, और 3 थेपला दही और अचार, जो 2 आइटम है ना, उसपे आप रख दो, लेकिन पहले मेरी जो प्राइस बढ़ानी है ना, वो प्राइस बढ़ा दो, उसके बाद आप कर देना, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होगी तो मुझे थोड़ा बेनिफिट होगा ना। 50% में मैं दूंगी, ज्यादातर ऑर्डर तो मेरे ब्रेकफास्ट में ही आते हैं, वो 8 से 10 में ही। तो सब लोग वही ऑर्डर करेंगे, तो मेरा बेनिफिट क्या रहेगा फिर उसमें। तो मैंने बोला जो मेरी प्राइस इंक्रीज करनी है ना, वो कर दो, उसके बाद आप करना। तो बोले ठीक है। उसके बाद कल कालू ने देखा जोमेटो में, वो कुछ ऑर्डर कर रही थी तब, कि हमारी जो मैगी है ना, वो 50% में सेल हो रही है। हमें खुद नहीं पता था कि वो 50% में उन्होंने ऐड लगवा दी है मैगी पे। तो वो एक आइटम पे उन्होंने 50% लगवा दिया है, हमें बिना पूछे। यस, तो ये सब होता है, हमें चेक करते रहना पड़ता है सब कुछ। तो आज का जो व्लॉग है हम यहीं पे करते हैं एंड। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, टेक केयर।